जय हिंद जोशीलाल, वेलकम बैक टू लर्न। आई होप यू लोग ओके। उम्मीद है आप सबको ठीक होंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में GTO का एक थॉरो व्यू ले लिया है। जिस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको कोई रूट्स उठा के लिख दूँगा, उस तरह मैंने आपको GTO का एक इंट्रो दिया। और हम आगे अपने जो बाकी 9 टास्क हैं GTO में, लेक्चर एट GT कमांड टास्क, सारे सारे टास्क को बिल्कुल जिस्ट से लेकर ऊपर तक लेके चलेंगे, ताकि हमें वो बेसिक नॉलेज मिल पाए, वो बेसिक प्रिंसिपल मिल पाए कि वट आर द टेस्टिंग, वट आर द लुकिंग फॉर इन। उन चीज़ों पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स में, नाम में ही ग्रुप है, इसमें एकमात्र टास्क होता है लेक्चर जिसमें आपको इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर टेस्टिंग ऑफ फ्यू क्वालिटीज ऑफ योर दैट आर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोशल अवेयरनेस ऑल एट वंस। तो इसमें ये एकमात्र ऐसा GTO में एकमात्र ऐसा ऑब्स्ट्रेशन है जिसमें आपको इंडिविजुअल टेस्ट किया जा रहा है। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, वो किस किस पे टेस्ट करेंगे, हम उन पे काम करते हैं और इसका थोड़ा और इनसाइट लेते हैं। वही रूट से चलेंगे, महल बनाना, महल बनाते हैं। आइए, नोट्स खुल चुके हैं, आइए करते हैं। देखो, हमें मैंने बता दिया कि GTO में आपका सबसे मेन चीज़, आपको फर्स्ट डे आपका लेक्चरेट होना है। फर्स्ट टास्क लेक्चरेट होता है, पहला इंडिविजुअल टेस्ट टास्क है। इसमें आपकी जो मैंने क्वालिटीज़ वो चेक कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। योर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोशल अवेयरनेस। और बट इसमें एक और चीज़ है, हाउ वेल यू मैनेज योर थॉट्स इन टू अ स्पीच। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आपको लेक्चरेट का टॉपिक समझाने के बाद GTO सर आपको पूरा प्रोसीजर बता दें कि आई विल बी गिविंग यू अ कार्ड, उसमें टॉपिक्स होंगे। उन टॉपिक को 4 टॉपिक देते हैं, उन टॉपिक की हार्डनेस या डिफिकल्टी उन्हीं के ऑर्डर में रहती है। फर्स्ट वन ईजी है, फिर फर्स्ट वन सबसे हार्ड होता है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। 4 टॉपिक्स में से यू कैन चूज एनी वन ऑफ इट। और एक चीज़ दिमाग में डालो कि आपको ज़रूरी नहीं अगर आपने ईजी टॉपिक चुना तो आपको कम मार्किंग होगी, ऐसा नहीं। मार्किंग उस बिना पे होती है आप कैसा भी टॉपिक चुनो, बट हाउ वेल यू डिस्क्राइब इट, हाउ वेल यू पोर्ट्रे इट इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप, वो चीज़ है। उससे आपकी क्या क्वालिटी आएगी कि अगर आपने कोई टॉपिक लिया, वो कैसा भी टॉपिक था, आपने उसे किस ढंग से एक्सप्लेन किया, ये चीज़ मेन चीज़ है। क्या है, यू पिक अ क्यू कार्ड कंटेनिंग 4 टॉपिक्स ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी। टॉपिक्स होते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, सोशल इश्यूज़ पर और जेनरिक पर्सनल टॉपिक्स पर। यही रहते हैं टॉपिक्स जनरली। कोई आ ही गया फिर तुम टॉपिक, तो एक अलग चीज़ है, यू कैन वेरी वेल स्किप इट, आप दूसरा टॉपिक भी ले सकते हो। इसके लिए बोलते हैं आपको न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूरी है, करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जनरिक टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लेक्चर में बोलना पड़ेगा। एंड हाउ विल यू प्रिपेयर इट, यू गेट एग्जैक्टली 3 मिनट्स, वो 3 मिनट मिलते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर आउटसाइड द रूम या आउटसाइड इन द सम अदर एरिया ऑफ ग्राउंड, क्योंकि ये आप एक ग्राउंड में चल रहा होता है। आपको बोलने से पहले आपको 3 मिनट मिलते हैं, तो उसमें आपको प्रिपेयर करना है। दे आर गिविंग यू टू मच ऑफ टाइम, 3 मिनट बहुत होता है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है टॉपिक्स की तो। क्योंकि अगर कोई रैंडम टॉपिक भी आ गया तो आप उसे बहुत अच्छे से इंट्रो, मेन पार्ट, कंक्लूजन में बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हो, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी है तो। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ऑफनली ये चीज़ भी होती है आजकल, आजकल कैमरे टाइम में भी कि GTO कभी कभार लेक्चरेट से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वेयर डू यू बिलोंग, वट यू डू, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। इस तरीके से एक ब्रीफ इंट्रो ही मांग लेते हैं वो लेक्चरेट से पहले। तो उससे हड़बड़ाना नहीं है, उससे प्रिपेयर करके चलो, प्रिपेयर इट इन वेल एडवांस। ये तभी यही तो कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करो बच्चों, इंट्रो लगा लो, फिर लेक्चरेट को टॉपिक ट्राई करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ईच आपकी टाइम बाउंड होती है, यू आर गिवन विद 3 मिनट्स टू गिव योर स्पीच। और इसमें एक बेल सिस्टम भी है, बेल रूल बोलते हैं इसको। इट इज़ लाइक आपने अपना स्पीच स्टार्ट करी 3 मिनट्स की स्पीच में, जैसे 2 मिनट 30 सेकेंड्स हो जाएंगे, GTO विल रिंग अ सिंगल बेल, डन। ये कि आपके मार्क हो गए, 30 सेकंड बच रहे हैं, नाउ कंक्लूड योर टॉपिक। और फिर आफ्टर हैविंग कंप्लीट 3 मिनट्स वो 2 बार बेल रिंग करेगा, आपको तो वहाँ पे शांत हो जाना, सिंपल थैंक यू बोल के डन। बेटर ये होगा आप इस बेल सिस्टम में, एज सून एज इन द फर्स्ट बेल आपको अपना टॉपिक का फटाफट कंक्लूड करना है, और फिर लास्ट के 10-5 मिनट्स सेकेंड्स का आपने जो कंक्लूजन सोचा हुआ है वो बोलो, बिकॉज एंडिंग शुड बी परफेक्ट। चीज़ है, आपको सोचिए दे आर गिविंग एग्जैक्टली 3 मिनट्स टू डिफाइन अ टॉपिक, तो आपको उसके लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप उसका इंट्रो चूज करके दोगे, फैक्ट्स फिगर्स जो आप उसमें दोगे, फिर कंक्लूजन भी देना है आपको, तो आपको इसे टाइम स्ट्रक्चरली
इंटीग्रेट करना है। किस तरीके से? गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ 30 सेकेंड, मतलब ये लॉजिकल मैं एक तरीका बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन 30 सेकेंड्स टॉपिक के लिए, बॉडी और द मेन पार्ट 2 मिनट्स, जिसमें आप फैक्ट्स फिगर्स भी लिख रहे होंगे। फिर आता है कंक्लूजन 30 सेकेंड्स। ये रहेगा आपका मेन टाइम स्ट्रक्चर फॉर लेक्चर। इट बहुत ब्रीफ, बहुत एग्जैक्ट, बिकॉज टाइम बाउंडेशन देखो यार आपको फॉलो करनी चाहिए। ये तो मेन रूल लेके चलो, टाइम बाउंडेशन को फॉलो करो। भले आपको ज्ञान आता हो, भले आपके अंदर एनसाइक्लोपीडिया भरा हो उस टॉपिक का, उसे छान के मेन चीज़ को निकालो और उसे बोलो। अगर बहुत ज़्यादा आता है, कम आता है, तो उसे एक्सप्लेन करके एग्जाजरेट करके बताना। ये कला है आपको लेक्चर पूरा करने की। ये भी नहीं है आपको कि आप 1.5 मिनट में बोल के कंक्लूड कर दिया, नहीं। वो टोक देगा आपको कि यू हैवंट स्पीक इवन फॉर 2 मिनट्स और 2 मिनट 30 सेकेंड, मैंने एक बेल भी रिंग नहीं करी। और ये भी नहीं आप एग्जाजरेशन में लगे हुए। वो कहेगा यू हैव एग्जॉस्टेड योर 3 मिनट्स। तुमने लेक्चर मॉडल देख लिया, वो क्या क्या चाहते हैं, स्ट्रक्चर देख लिया। अब कुछ टॉपिक्स पे चलते हैं। टॉपिक्स का हम कैटेगराइजेशन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखो, नेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स रहते हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस, मेक इन इंडिया, टेररिज्म एंड काउंटर मेजर्स। ये हो गए नेशनल सिक्योरिटी वाले पॉइंट्स। इनमें आपको बहुत ढंग से तैयारी करनी है, बिकॉज ये वाले टॉपिक्स मोस्ट ऑफली डिफिकल्ट वाले सेशंस में रहते हैं। फिर हम आते हैं टेक्नोलॉजी पर, AI, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ये 4-5 टॉपिक्स ये आपके 3rd वाले लेवल के हैं। इनको भी इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर ये टॉपिक इनमें से कोई से भी टॉपिक आ जाते हैं जो आपने प्रिपेयर कर रखे हैं, तो आप इस पर बहुत अच्छे से क्रिस्प कंसंट्रेटेड लेक्चर दे पाए, ताकि आप अगर एक लाइन में बोल रहे हो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो। अपने लेक्चर को इतना कंसंट्रेट कर लेना है कि वो आप अगर एक वर्ड ही बोल रहे हैं तो उसका भी कुछ मीनिंग निकलेगा। फिर इट शुड नॉट बी लाइक अ डॉर्मेंट कि एक भी तो बस कहानी खींच रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो, ताकि आपको उसको 4 टॉपिक्स आते हो। वो 4 टॉपिक्स आएंगे तो हम बेस्ट टॉपिक चूज कर पाओगे, बेस्ट तरीके से उस पर लेक्चर दे पाओ। ये 3rd इज सोशल एंड ग्लोबल, जेंडर इक्वालिटी इन आर्म्ड फोर्सेस, क्लाइमेट चेंज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। ये टॉपिक बहुत अच्छा, आजकल बहुत ही स्टार मार्क वाले टॉपिक चल रहे हैं, तो आप इनमें ही प्रिपेयर करना है। और ये बहुत ही जेनरिक टॉपिक्स हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे। मैं इनमें इंडिविजुअल टॉपिक में नहीं जाना चाहता, बिकॉज ये आपको खुद की प्रिपरेशन भी कुछ खुद भी करके खाना, मैं आपको सब कुछ नहीं दूंगा। सो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यू लेक्चर पर्टिकुलर लेक्चर टॉपिक्स का मैं आपको एक वीडियो बना दूँ, उससे अच्छा है आप इस पर खुद तैयारी करें। मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, शेयर में योर वीडियोज़, मैं उन्हें एसेस करूँगा, आपको इवेलुएट करूँगा और बताऊँगा क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कुछ इंप्रूव करने को नहीं तो उसे आप कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। फिर टॉपिक आते हैं जेनरिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, माई फेवरेट लीडर बुक एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स। ये मतलब मोस्ट ऑफ द लीस्ट वाले टॉपिक जिनके मार्क्स कम रहते हैं, लेकिन मैं दोबारा बताने में शुरुआत में बता चुका हूँ, टॉपिक्स की वैल्यूशन पर मत जाना, आपका मटेरियल कैसा है उस पर जाना। अब जैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स पे, या फिर माई फेवरेट लीडर ये बुक पे, या इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स पे, इन पर इतना अच्छा मटेरियल अगर आप बोलने पर आएंगे तो चाहे कितना ही बड़ा टॉपिक क्यों ना हो, ये उससे ज़्यादा ओवर वैल्यू कर जाए। बिकॉज जो टॉपिक्स ही ऐसे आप कहीं तक भी जा सकते हैं, कितना भी कंसंट्रेटेड टॉपिक उठा के आप जा सकते हैं और पूरा ग्रुप सुनेगा बैठ के। इस तरीके के टॉपिक्स, इसलिए इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग टॉपिक्स, प्रिपेयर एज मच टॉपिक एज यू कैन, ताकि जो भी टॉपिक है आपके सामने आप उसको तो बोलना स्टार्ट करें, तो GTU भी सुनने का मन करे। और एक चीज़ और है, ज़रूरी नहीं जो 3 मिनट रूल है वो 3 मिनट तक ही चले। इफ़ यू आर गिविंग अ गुड एक्सप्रेशन ऑफ फीचर्स, अगर आप उस ढंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने टॉपिक को, ही माइट गिव यू प्लस थोड़े बहुत सेकंड और दे देंगे, बिकॉज ये बहुत ही ईजी वैल्यूशन देता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, आप जितना अच्छा प्रिपेयर करोगे आपका लेक्चर उतना लंबा खिंचता है। करो, जितना अच्छे से करोगे तो मज़े आएंगे, आपको पता लगेगा यू आर गेनिंग नॉलेज आउट ऑफ इट, एंड when you will expressing it in front of the GTO और इन द ग्रुप, आपको पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे से लेक्चरेट दिया है। सो हमारी GTO की फर्स्ट क्लास लेक्चरेट वाली हो गई डन। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, ताकि आपको टॉपिक्स का मेन जिस्ट समझ में आने लगे। उन्हें अपने तरीके से लिखना स्टार्ट करो। लिखोगे तो आपको पता लगेगा हाउ यू आर राइटिंग इट, नेगेटिव तो नहीं जा रहा, पॉजिटिव तो नहीं जा रहा।
लिखने का मतलब यहाँ पे नहीं कि आप लेक्चर में लिख के भी देते, नहीं। आप जब लिखोगे तो जब पढ़ोगे ना, बाद में तो आपको पता लगेगा कि वेयर योर थॉट्स आर गोइंग, कि नेगेटिव साइड जा रही है, पॉजिटिव साइड जा रही है, न्यूट्रल है तो बेस्ट। तो उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस एज मच टाइम एज यू कैन। और इतने टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर दो, टॉपिक्स के लिस्ट ही मैं शायद लिस्ट में प्रोवाइड करा दूँ, वरना आपको गूगल पे हर जगह बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हुए लेक्चर के लिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको रिकमेंड करने का। और रिकमेंडेशन चाहिए, मेडिकल वाले टेस्ट नंबर चाहिए, अकेडमी जाना, सिंपल। टिल देन ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस वेरी वेरी हार्ड। आई एम विद यू, आपको पूरा कोऑर्डिनेट करूँगा, पूरा सपोर्ट करूँगा, जो मटेरियल चाहिए मैं प्रोवाइड करा दूँ। ऑल द बेस्ट, you will succeed. Teach yourself every day while you wake up, while you going to sleep. बताओ खुद को, you are improving every day. Yes, I am improving. I will succeed. I am practicing enough to get selected. इस तरीके से बोलो खुद को, एफएम करो। एफर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ है। जय हिंद।